विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे चतुर्दशः पाठ, ठीक है, जिसका शीर्षक था अहह आह च, ठीक है। इस शीर्षक को लेकर के हम पाठ पढ़ रहे थे और ये दोनों जो अव्यय है अह और आह, ये अव्यय कष्टदायक पीड़ादायक अव्यय है, अर्थात जब हमें पीड़ा होती है, कष्ट होता है तो स्वतः ही अपने आप ये मुंह से निकल जाते हैं। और पहले भाग में हमने जान लिया था पहला गद्यांश, जिसमें हमने जाना कि अजीज जो है, ठीक है ना, वह घर जाना चाहता है। जब घर जाना चाहता है तो पैसे की आवश्यकता है, यानी वह छुट्टी चाहता है अपने मालिक से, और मालिक चतुर है, चालाक है, वह सोचता है कि ये छुट्टी लेना चाहता है तो जो छुट्टी का है पैसा वह भी इसको चाहिए। तो ऐसे करके वह कहता है कि मैं तुम्हें धन दूंगा, ठीक है, तुम्हारा वेतन दूंगा, लेकिन पहले मेरे लिए 2 वस्तु ला दो। अजीज पूछता है क्या, तो वो कहता है कि मेरे लिए आह ये 2 वस्तुएं ला कर दो। अजीज परेशान होता है कि कहां से लाऊं, ठीक है। तो उसके आगे क्या होता है वही हम द्वितीय गद्यांश में पढ़ने वाले हैं। अब अजीज लाकर देता है या नहीं ये तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो में जो आपको प्रश्न देकर के गया था उनके उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपने उनके उत्तर सही सही लिखे होंगे, तो आइए एक बार जांच कर लेते हैं। हमारे प्रश्न थे, पहला प्रश्न, सरलः परिश्रमी च क आसीत, ठीक है, सरल स्वभाव वाला और मेहनती कौन था। तो यहां पर देखिए सरलः परिश्रमी च अजीजः आसीत, कौन था विद्यार्थियों, कह अर्थात अजीजः, ठीक है, अजीज था ना, ठीक है, आपने सही उत्तर लिखा होगा। एक पद में उत्तर नहीं लिखना था, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। स्वामी कीदृशः आसीत, स्वामी कैसा था, साधारण था या चतुर था, चालाक था, चतुर था ना, तो स्वामी चतुरः आसीत, कीदृश यानी कैसा, ठीक है ना, उसकी प्रकृति कैसी थी, चतुर, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न था अपना, त्वम वस्तु द्वयम आनय, तुम 2 वस्तुएं लाओ, इत्यत्र यानी यहां पर इस वाक्य में, ठीक है, कर्तृपदम यानी कर्ता, कर्तृ का मतलब कर्ता पद जो है वो क्या करो, क्या है, किम यानी क्या, वो बताना था। तो यहां त्वम जो है वो क्या है, कर्ता, ठीक है, और क्रिया जो है वो क्या है, आनय, ठीक है, समझ में आ रहा है। कर्ता तो त्वम है, आनय क्रिया है। अगर क्रियापद पूछता है तो आनय आप उत्तर के रूप में लिखते, वस्तु द्वयम जो है यहां पर कर्म के रूप में, ठीक है विद्यार्थियों। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने सही सही उत्तर लिख लिया होगा। आइए अब आगे चलते हैं अपने द्वितीय गद्यांश की ओर। द्वितीय गद्यांश में क्या होता है आइए जानते हैं। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, स इतस्ततः परिभ्रमति, जनान् पृच्छति, आकाशं पश्यति, धरां प्रार्थयति, परं सफलतां नैव प्राप्नोति, चिन्तयति, परिश्रमस्य धनं सह नैव प्राप्स्यति, कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति, स तां सर्वां व्यथां श्रावयति, सा विचारयति, स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति, सा तं कथयति, अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि, परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते, प्रसन्नः स स्वामिनः समीपे आगच्छति। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये दूसरा गद्यांश है, इसको हम जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे पहले जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। तो देखिए यहाँ पर श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रु धातु है, त्वा प्रत्यय है, ठीक है, यानी कि अर्थ हुआ सुनकर। आने तुम लाने के लिए, देखिए विद्यार्थियों यहां पर नेतुम, ठीक है, यानी ले जाने के लिए, और आ लग गया मतलब लाने के लिए। यहां पर नी धातु है, आपको यहां समझना है नी और तुमुन है, ठीक है, और इसके आगे आ उपसर्ग लग गया है, ठीक है, तो ये आ नी और तुमुन मिलकर आने तुम बनता है, ठीक है, यानी लाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है, ठीक है ना, इतस्ततः इधर उधर, यहां पर देखिए इतः धन ततः विसर्ग संधि का उदाहरण है। परिभ्रमति परिभ्रमण करता है, अर्थात घूमता है, क्या करता है, घूमता है। धराम पृथ्वी को, ठीक है, प्राप्स्यति
प्राप्त करेगा या पाएगा। व्यथाम दुख को, श्रावयति सुनाता है। ठीक है, आइए पुनः चलते अपने गद्यांश की ओर। यहां पर देखिए इसका अर्थ क्या है। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर या यह सुनकर। यह क्या, यहां पर देखिए यह क्या बात थी। ये जो स्वामी है इसने क्या कहा था कि मुझे दो वस्तुएं ला के दो, अह और आह। ठीक है, अह और आह, ये दो वस्तुएं जो है वो ला कर दो। तो ऐसी बात श्रुत्वा यानी सुनकर, अजीज जो है वस्तु द्वयम, वो दो वस्तुएं आने तुम लाने के लिए, ठीक है, निर्गच्छति निकल जाता है। ठीक है, सह यानी वह कौन, अजीज, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमति घूमता है। ठीक है ना, भ्रमण करता है, इधर उधर टहलता है। ठीक है ना, जनान लोगों को, पृच्छति पूछता है, लोगों को भी पूछता है, और आकाशम आकाश को, जो आकाश है उसको, पश्यति देखता है, वो देखता है कि कहीं लोगों के पास तो नहीं है, कहीं आकाश में तो नहीं मिलती ये दो वस्तुएं। ठीक है ना, तो ऐसे वो परेशान हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है। धराम पृथ्वी को, प्रार्थयति यानी प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। ठीक है ना, परम लेकिन सफलताम नैव प्राप्नोति, सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, चिंतयति सोचता है, परिश्रमस्य धनम, परिश्रम का जो धन है वह, सह यानी वह, नैव नहीं, प्राप्स्यति प्राप्त करेगा यानी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो वो परिश्रम कर रहा है, मालिक के यहाँ काम कर रहा है, उस परिश्रम का उसे फल नहीं मिलेगा। वो दो वस्तुएं ढूंढने के लिए इधर उधर परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, उसका परिश्रम यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, उसको उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा उसके मन में विचार आ रहा है या वह ऐसा सोच रहा है। कुत्रचित कहीं पर, कुत्रचित का मतलब कहीं पर, एका यानी एक, यहां पर देखिए संख्यावाची एका यानी एक, यहां स्त्रीलिंग है, अर्थात एक वृद्धा, एक वृद्ध औरत जो है, ठीक है ना, बूढ़ी औरत जो है, मिलती मिलती है, एक वृद्धा मिलती है। सह यानी वह कौन, अजीज, ताम यानी उसको, उसको किसको, उस वृद्धा को, सर्वम सभी या पूरी की पूरी, व्यथाम यानी कि जो व्यथा है, जो दुख है पूरा का पूरा, उसको श्रावयति सुनाता है कि उसे किस प्रकार की पीड़ा है, उसे किस प्रकार का दुख है, ये सब कुछ उस वृद्धा को अजीज सुना देता है। अब आगे देखिए क्या होता है। सा विचारयति, वह विचारती है, सोचती है। ठीक है ना, कौन, वृद्धा क्या सोचती है, स्वामी यानी कि जो स्वामी है, अजीज का जो मालिक है वह, अजीजाए अजीज को या अजीज के लिए, धनम जो पैसा है वह, ठीक है ना, दातुम देने के लिए, न इच्छति नहीं चाहता, यानी कि जो मालिक है वो अजीज को पैसा देना नहीं चाहता। ऐसा कौन सोचती है, ऐसा सा यानी वह कौन, वृद्धा, ऐसा वृद्धा सोचती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए क्या होता है कहानी में। सा यानी वह वृद्धा जो है, तम यानी उसको, उसको किसको, उसको किसको, हम किसकी बात कर रहे हैं, अजीज की, अजीज को, कथयति कहती है, क्या कहती है, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुमको, वस्तु द्वयम यानी दो वस्तुएं, ददामी देती हूं, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूं। ठीक है, परम लेकिन ध्यान रखना, द्वयम एव दोनों ही, बहुमूल्यकम वर्तते, बहुमूल्यक है यानी कि बहुत कीमती है, दोनों ही वस्तुएं कैसी हैं, बहुत कीमती हैं। ठीक है, अब वो उसको दोनों वस्तुएं दे देती है। अब वो दो वस्तुएं क्या है, कैसी हैं, ये अभी तक पता नहीं है अजीज को, अजीज ने देखा भी नहीं। ठीक है, और प्रसन्न होते हुए, प्रसन्न स यानी कि उस वृद्धा से वह दो वस्तुएं लेकर के, प्रसन्न यानी प्रसन्न, सह यानी वह कौन, अजीज, स्वामिनः समीपे स्वामी के पास में, समीपे यानी पास में, आगच्छति यानी आता है, स्वामी के पास में आता है। ठीक है, अब आकर के क्या कहता है, क्या होता है, वो जानेंगे हम आगे। तो आइए इस पैराग्राफ से, इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए रखे हैं, तो उनको जानते हैं। यहां पर देखिए तीन प्रश्न आपके लिए हैं, वो इस प्रकार हैं। अजीजः काम प्रार्थयति, ठीक है। दूसरा, अजीजः सर्वां व्यथां काम श्रावयति। तीसरा, कीदृशः अजीजः स्वामिनः समीपे आगच्छति।
तो ये 3 प्रश्न है, आप अपने उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर लिखिए। मैं लेता हूं विदा, अगले वीडियो में अगले भाग के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।